हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने लेसन 14 आई एम लकी को अनुवाद सहित अर्थ सहित पढ़ा और आज आपको उसका मायने भेज दिया गया है, मीनिंग्स, और उसको आप अपने कॉपी में लिख लेंगे और आगे हम लोग देखेंगे यहाँ रीड एंड राइट। ठीक है, तो रीड एंड राइट में क्या है, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस, यानी कि कोई वाक्य दिए हैं, मैंने आधा वाक्य दिए हैं, उनको पूरा करना है हमको। कैसे पूरा करना है, देखो यहाँ पे दिया है एनिमल्स और एक्शन। ठीक है, तो एक बटरफ्लाई, अब एक बटरफ्लाई क्या कर सकती है, एक बटरफ्लाई करती है फ्लटर। फ्लटर यानी फड़फड़ाना, पंख फड़फड़ा के उड़ना, है ना, तो फ्लटर करती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बटरफ्लाई कैन फ्लटर। ठीक है, उसके बाद सेकंड में यहाँ पे एनिमल का नाम नहीं दिया है और एक्शन दिया है कि कैन रिगल। रिगल रिगल यानी होता है लौटना, तो लौटना कौन कर सकती है, कौन लौट सकता है। यहाँ पे हम फिश के बारे में पढ़े थे, है ना, तो यहाँ पे फिश लिखेंगे फिश कैन रिगल। अगर आगे है एन एलिफेंट, एलिफेंट क्या कर सकता है, कोई भी एक्शन कर सकता है। तो यहाँ पे पढ़े हैं हम लोग, वैसे ही लिख देते हैं कि कैन रेज इट्स ट्रंक। ठीक है, कैन रेज इट्स ट्रंक। आगे है यू यानी आप क्या कर सकते हैं, आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे वॉक है। ठीक है, कैन तो लिख ही देंगे, वॉक है, सिंग है, राइट है, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। इस प्रकार से जो भी आता है उसको लिख लेना है। तो इस प्रकार से ये रीड एंड राइट हो गया ख़त्म। और उसके बाद आगे है यहाँ पे से अलाउड। से अलाउड के बारे में ये है कि हमको उच्चारण जानना है इसका। तो ये है ब्यूटी, ये है बटरफ्लाई। फर्स्ट का क्या है, बटरफ्लाई, थैंकफुल, रीगल, गीगल, कंगारू, फिर मून है, मून, ऑक्टोपस, आर्म्स और जस्ट। ठीक है, इसका उच्चारण आपको आ गया होगा और मीनिंग्स में भी लिखा दिया गया है, तो आपको उसमें परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट दिया है लेट्स टॉक। इसमें देखो क्वेश्चन आंसर नहीं है, राइट वाला, रीड एंड राइट वाला। इसमें लेट्स टॉक यानी कि चलो बातें करें, ऐसा है, मौखिक रूप में है। तो हम इसको देख लेते हैं, समझो पहले। वाई डू यू थिंक द बटरफ्लाई लाइक्स इट्स विंग्स। वाई डू यू थिंक्स, वाई यानी क्यों, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि तितली को अपने पंख पसंद हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, आई थिंक द बटरफ्लाई लाइक इट्स विंग्स बिकॉज इट कैन फ्लाई विद हिज विंग्स एंड इट्स विंग्स आर सो कलरफुल एंड ब्यूटीफुल। ठीक है, उसके मैंने पंख जो हैं वो बहुत कलरफुल और ब्यूटीफुल यानी सुंदर होते हैं और इससे वह उड़ सकती है। इसलिए जो है बटरफ्लाई को अपने पंख बहुत प्यारे होते हैं, वो पसंद करती है। व्हाट कैन द मैना डू, मैना क्या कर सकती है, द मैना कैन सिंग, मैना गा सकती है। ठीक है, व्हाट कैन यू डू, व्हाट कैन यू डू, सिंग, पेंट, राइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप क्या क्या कर सकते हैं बोल रहे हैं। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि आई कैन सिंग, आई कैन पेंट, आई कैन राइट, आई कैन रीड, आई कैन वॉक, आई कैन रन, आई कैन ड्रिंक। कुछ भी कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं वैसे 8-10 लिख सकते हैं हम अपने हिसाब से। ठीक है, बोल सकते हैं। उसके बाद है डू यू थिंक द फिश वॉज रियली हैप्पी टू बी इन द वाटर। क्या आप यह सोचते हैं कि मछली सच में पानी में रहकर खुश है। तो हमारा आंसर है यस, द फिश वॉज रियली हैप्पी टू बी इन द वाटर बिकॉज इट कैन रिगल एंड गिगल विथ ग्ली इन द वाटर। पानी पे ही वह अपना जीवन बिता सकती है, उसको बाहर निकालेंगे तो वो मर जाएगी। ठीक है,
आगे है व्हाट आर द लकी थिंग्स दैट हैव हैपन टू यू। हैपन यानी घटना, होना। आपके साथ क्या चीज़ है जो ऐसे लकी यानी भाग्यशाली टाइप का हुआ है, वो अपने क्लास पर शेयर करना है क्लास में। तो आप लोगों को ये खुद करना है। आप लोगों के साथ क्या ऐसा लकी थिंग हुआ है उसको आप लोगों को बताना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है वोकेबलरी। वोकेबलरी में फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट वर्ड्स गिवन बिलो। हिंट यानी कि होता है यहाँ पे संकेत। क्या संकेत दिया है देखो, यहाँ पे हॉप दिया है। हॉप यानी क्या बताया था, क्या पढ़े हो पिछले कक्षाओं में? हॉप यानी कूदना उछलना। रोर यानी होता है शेर की दहाड़, रोर। स्विम यानी होता है तैरना। फ्लाई यानी उड़ना। यहाँ पे देखो, अब वाक्य को पढ़ेंगे तो कौन सा किस में आएगा, समझ में आ जाएगा हमको। इफ़ आई वेयर ए कंगारू, ठीक है, कंगारू आ गया। कंगारू क्या करता है, हॉप करता है। आई वुड हॉप लाइक देम, अगर मैं कंगारू होता तो उनके जैसे उछल कूद करता। इफ़ आई वेयर ए टाइगर, बाघ है ना, तो यहाँ पे टाइगर का क्या हो जाएगा, रोर हो जाएगा। दहाड़ को रोर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ आई वेयर ए फिश, यदि मैं एक फिश होता आई वुड स्विम। फिश क्या करेगी, स्विम करेगी, स्विम लाइक देम। और इफ़ आई वेयर ए बर्ड आई वुड डैश लाइक देम, आई वुड फ्लाई लाइक देम, ठीक है। ये है हमारा वोकेबलरी का ए, ठीक है। नेक्स्ट में जाते हैं। अब यहाँ पे एक सफिक्स दिया है, सफिक्स। आप अपने दिमाग में इसको याद रखो, ये शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है। सफिक्स, इसको बोलते हैं हिंदी में प्रत्यय। क्या कहते हैं, प्रत्यय। प्रत्यय कहाँ लगता है जी, तो शब्द के अंत में लगकर एक नया शब्द बनाता है, ठीक है, सफिक्स। और उपसर्ग एक होता है जो शब्द के पहले लगता है, ठीक है। उपसर्ग जो शब्द के पहले लगता है उसको बोलते हैं प्रीफिक्स, ठीक है। समझ में आ गया। तो हम यहाँ पे प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि सफिक्स के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बोला है कि राइट 5 अदर वर्ड सिमिलर टू द फर्स्ट वन, यूज देम इन योर ओन सेंटेंसेस। यहाँ पे कुछ काम करना पड़ेगा हमको। सबसे पहले हम इसमें सफिक्स जोड़ना सीख लेते हैं, और उसके बाद मैं आपको उसके सेंटेंसेस बनाना बताऊँगा, बनाकर भी बताऊँगा उसका उदाहरण, ठीक है। देखिए, थैंकफुल, थैंक प्लस फुल, थैंकफुल। या डबल एल है लेकिन यहाँ पे सिंगल एल आ गया। हेल्प प्लस फुल यानी कि हेल्पफुल। केयर प्लस फुल यानी कि केयरफुल, ठीक है। ब्यूटी प्लस फुल यानी कि ब्यूटीफुल। यूज़ प्लस फुल यानी कि यूज़फुल, ठीक है। इस प्रकार से ये बनेगा। और भी बहुत सारे डाल सकते हैं हम। हेल्पफुल हो गया, केयरफुल हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, थैंकफुल हो गया, ग्रेटफुल हो गया, है ना, मीनिंगफुल हो गया। तो इस प्रकार से बहुत सारे शब्दों में फुल लग के नया शब्द बन जाता है, ठीक है। चलिए, ये वोकेबलरी है। यहाँ तक आप लोग पूरा कर लेंगे अपने कॉपी में, ठीक है। उसके बाद अगले वीडियो में हम स्ट्रक्चर इन कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे। और एक चीज़ और बचेगा यहाँ पे, जो ये इन सब का जो है हमको अपने वाक्य में प्रयोग करना है, वो मैं आपको बाद में भेज दूँगा, ठीक है। आप लोग भी प्रयास करना, बन जाए, बनना ही बनना है, ठीक।